समय हमेशा बदलता है। परिवर्तन जीवन का नियम है और परिवर्तन ही जीवन का नाम है। समय बदलता है तो समय के साथ में अपने को भी कुछ ना कुछ बदलाव अपने में लाने पड़ते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात धनु राशि की है आज फिर से, और धनु राशि को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि आपके जो ग्रह अच्छी पोजीशन में है वो अच्छा फल दे। क्योंकि देखिए, हर ग्रह का स्वभाव अलग है। हर ग्रह को कोई ना कोई चीज ऐसी पसंद होती है, कोई ना कोई चीज ऐसी नापसंद होती है जो आप कर लेते हैं और उससे उस ग्रह के परिणाम अच्छे होते हुए भी दुष्परिणाम साबित हो जाते हैं। जैसे बात शुरुआत में ही अगर करें, वीडियो को इधर उधर ना करते हुए, कि शनिदेव की। शनिदेव आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। देखिए, शनिदेव क्या ग्रह हो जाते हैं? शनिदेव न्याय के देवता माने गए, न्याय करने वाले देवता माने गए। अब क्योंकि आप धनु राशि वाले जातक भली भांति आपको पता है और आप जानते हैं कि शनि की 7.5 से आप गुजर के निकले हैं, तो आपको भली भांति पता है कि शनिदेव कितना बुरा रिजल्ट ला सकते हैं और कितना अच्छा भी ला सकते हैं। अब जो बुरा कर सकता है वह अच्छा भी कर सकता है। आपके पराक्रम भाव में बैठे, आपके यहाँ पे एक तरह से कहें कि देखिए, पराक्रम भाव जो है, पराक्रम भाव तीसरा भाव होता है, उसी से आप लाभ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे विलंब के कारक शनिदेव बैठे हैं, विलंब करवा देगा अगर शनि के मुताबिक ना रह पाए अपन। देखिए, शनि को क्या पसंद है? न्याय पसंद है। शनि को क्या चीज पसंद है? बिल्कुल अपने कर्म पे चलने वाला व्यक्ति पसंद होता है। एक दूसरा, शनि को क्या चीज पसंद नहीं है? शनि को झूठ पसंद नहीं है, शनि को फरेब पसंद नहीं है, शनि को दो मुंही बातें पसंद नहीं है, चिकनी चुपड़ी बातें पसंद नहीं है। बात करनी है सीधी करो, नहीं तो मत करो। करनी है सीधी बात कर दो, एक बात बुरा लगेगा, लग के रह जाएगा। बार बार का नासूर शनि को पसंद नहीं है। और आपके ये जो भाव है, तीसरा भाव है, यह फेक लाइफ का भी भाव होता है। तीसरा भाव आप अपनी दुनिया को क्या दिखाते हैं, आप क्या क्या चलचित्र पेश कर रहे हैं, वह शनि के भाव या शनि के हाथ में चला गया। अभी आप दुनिया को क्या चीजें दिखाएंगे। वैसे भी धनु राशि वाले जातकों का यहाँ पे, क्योंकि यह नैसर्गिक तौर पे भी धनु राशि वालों के यहाँ पे यह शनि का ही भाव है और यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं, तो उनको वैसे भी दुनिया को बहुत कुछ दिखाने की जरूरत पड़ती नहीं है। जो है वह अपनी किताब को खोल के रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे शनिदेव का बैठ जाना और ज्यादा यहाँ पे हो जाता, आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सतर्कता बरतनी पड़ेगी। आप दुनिया के सामने अपना जो चेहरा सही हो वही रखें, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यह। आपके यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये रोजमर्रा की इनकम भी देखी गई है। जो लोग रोज पैसा कमाते हैं या रोज जिनके हाथ में लिक्विडिटी आती हो, वो भी हाउस ये है। तो यहाँ पे शनि का कुप्रभाव देना, अच्छे प्रभाव नहीं देना, तो आपकी लिक्विडिटी रोक देगा, और अच्छा प्रभाव हो गया तो फिर लिक्विडिटी बढ़ा देगा। यह भाव भाई बहनों का है। अब शनि नहीं चाहेगा कि आप किसी भी प्रकार का झूठ, फरेब, आप धोखा, किसी भी अंधकार आप अपने भाई बहनों के साथ में करें, अपने मित्रों के साथ में करें। मित्रों के साथ में दगाबाजी भी आपको यहाँ पे कई कई मायनों में पीछे ले जाएगी। तो यहाँ पे शनि को झूठ फरेब पसंद नहीं है, तो यहाँ पे आप अपने भाई, अपने मित्र, अपने बहनों के साथ में, आप अपने सोसाइटी के अंदर, आप जिस सोसाइटी में हैं उस सोसाइटी के अंदर अपना व्यवहार अच्छा करेंगे, तो यहाँ पे शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। बात बृहस्पति की भी करेंगे। क्यों बृहस्पति आपके लिए इंपॉर्टेंट है? बृहस्पति आपके एक तो खुद आपके स्वामी हो गए, लग्न के, राशि के, और पंचम भाव में बैठे। अब राशि स्वामी का पंचम भाव में बैठ जाना बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे बृहस्पति वृद्धियों का कारक है और बृहस्पति को भी झूठ फरेब पसंद नहीं है। बृहस्पति को भी यहां से आप देखेंगे
सात्विकता पसंद है, बृहस्पति मलेच्छ नहीं है, बृहस्पति सात्विक ग्रह है। आपको यहाँ पे वही बात आ जाती है, संतान के प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको बृहस्पति संतान को लेकर के वृद्धियां करवा देगा, टेंशन बढ़ा देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि में यह आ गया है। शनि की दृष्टि में पहले से भी था और अभी यह भी पावरफुल है, शनि भी और बृहस्पति भी पावरफुल है। तो यहाँ पे दोनों ही व्यवस्थाएं अपनी बहुत मजबूत करके बैठे हैं और आपको देने के लिए है बृहस्पति। यहाँ पे यहाँ किसी प्रकार का झूठा रिश्ता कायम ना करें किसी के भी प्रति आकर्षित होकर, क्योंकि बृहस्पति आकर्षण आप में भी लाएगा, बृहस्पति दृष्टि में आकर्षण लाएगा, बृहस्पति आपको आकर्षित करेगा सामने, और यह प्रेम का भाव है। तो यह झूठा किसी भी प्रकार का रिश्ता कायम ना होने पाए, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी, फिर कहेंगे बताया नहीं आपने। यहाँ पे यह चीज होगी। बात राहु की, राहु वो पोजीशन में बैठा है जिस पोजीशन में आपको 18 साल बाद में रिजल्ट देने आया है। 18 साल बाद आएगा वापस, अगर वापस यही पोजीशन चाहिए होगी तो। यहां आपके सुखों के भाव में षड्यंत्र रचाने वाला ग्रह है। देखिए, कोई चीज खरीदनी हो, कोई चीज बेचनी हो, कोई बढ़ावा करना है किसी चीज को लेकर के, आपको प्रॉपर्टी बढ़ानी है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको किसी भी प्रकार के आपके भौतिक सुखों के लिए, वो सुख जिनको आप खरीद सकते हैं पैसों से, उन चीजों में फिर ज्यादा दिमाग ना लगाएं। जो चीज आप खरीद सकते हैं पैसों से, उसमें दिमाग नहीं लगाना बहुत ज्यादा, उसमें आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। अगर कोई बाइक खरीदनी है आपको, अगर कोई कार खरीदनी है आपको, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो फिर देखी, समझ में आई और फाइनल करो। टाइम ज्यादा वेस्ट करेंगे, यहाँ पे राहु इरिटेट होगा। टाइम वेस्ट करना राहु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इरिटेशन आ जाती है राहु में टाइम वेस्ट करने से। और यहाँ पे माता की कसम खा करके बैठता है राहु। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर चतुर्थ भाव में राहु है, उसका राहु सुखों को तोड़ेगा जरूर, यह चीज समझ में आती है, लेकिन माँ की कसम खा करके बैठता है कि मैं वो बुराइयां नहीं करूंगा जो मैं दूसरों के साथ में कर सकता हूं। चतुर्थ भाव में माँ की कसम खा करके बैठता है। तो यहाँ पे यह राहु आपको बढ़ोतरियां षड्यंत्रों के साथ करे चाहे ना करे, लेकिन बढ़ोतरियां जरूर करेगा। यहाँ पे दिमाग पूरा आपने महसूस किया होगा, पिछले अक्टूबर से आप महसूस करते आ रहे होंगे कि आपका पूरा दिमाग आपका यहाँ पे चतुर्थ भाव में लग गया। वाहन मेरे पास में ये होना चाहिए, प्रॉपर्टी मेरे पास में ये होनी चाहिए, आप मेरा सुख ऐसा होना चाहिए, मेरी माता का स्वास्थ्य ऐसा हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए, माता का सुख मुझे मिलना चाहिए। माँ की कमी महसूस यहाँ पे, या माता के सुख में आपको कमी महसूस करवा रहा है, ये सभी राहु करवा रहा है। और यहाँ पे राहु को इसी प्रकार से ठीक करना होगा, रिजल्ट देगा। क्योंकि जरूरी नहीं चतुर्थ भाव में राहु सभी को खराब करे, कईयों को बहुत अच्छा भी देता है। जरूरी नहीं तीसरे भाव में शनि सभी के लिए खराब हो, कईयों को अच्छा रिजल्ट देता है। बृहस्पति तो अच्छा देने के लिए आपके लिए बाध्य ही हो गए। बात यहाँ पे यही हो जाती है कि आपको इस प्रकार इन्हें समझना होगा और संभालना होगा। बात अगर कर्म क्षेत्र की करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केतु ग्रह वह ग्रह है जो मोह को छोड़ता है, मोह को तोड़ता है, मन उठा देता है, और कर्म क्षेत्र में गया कर्म के प्रति मन उठा देगा। क्योंकि देखिए, अगर आप सुखों की तरफ दौड़ेंगे तो काम पीछे छूटेगा। आप अपने खुद के आवरण को ठीक करना चाहेंगे तो काम पीछे छोड़ेगा। आप संतान में दिमाग लगा देंगे, आप प्रेम में दिमाग लगा देंगे, ज्ञान में ज्यादा दिमाग लगा देंगे, तो भी कर्म छूटेगा। कर्म कैसे? कर्म तो छुड़वा रहा है ना, केतु बैठा ही वहां पे उसी लिए, कर्म को छुड़वा देगा। कैसे ठीक करोगे? देखो, कर्म केतु और आपका धर्म, आपका यहाँ पे कर्म के साथ में धर्म को जोड़ लीजिए, केतु ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? मैं कहूं कि आप पूजा पाठ करने बैठ जाओ आप अपने कर्म स्थान पर, तो भी सही नहीं है। तो भी अगर आप पूजा पाठ करेंगे या आपके कर्म करेंगे, यहां आपको कर्म और धर्म को बैलेंस करना पड़ेगा।
कैसे करेंगे उसके लिए आप अपने कर्म स्थान पे जाएं, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, अपने आप ग्राम देवता, जिन्हें भी आप समझते हैं कि हाँ मेरे यह हमेशा साथ रहेंगे, उन्हें याद करें। इष्ट ग्रह को मजबूत रखें। जैसे इष्ट ग्रह आपके मंगल हो जाते हैं तो मंगल को मजबूत रखने की कोशिश करें। मंगल मजबूत हुआ, केतु ऑटोमेटिक रिजल्ट आपको अच्छे दे देगा। यहां पे कर्म छूटते हुए भी आपके बढ़ा देगा ये कर्म केतु। अदरवाइज यहाँ पे केतु फिर वही बात आएगी कि केतु फिर परेशान करेगा, और कर्म परेशान हुए तो सभी चीजें फिर परेशानी में चली जाएगी। फिर बात वही घूम फिर के आ जाएगी कि 7.5 ही खत्म हो गई और प्रभाव नहीं आया। तो ये केतु को इस टाइप से आप अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। आप कोशिश करें किसी ऊंची जगह, कोई ऊंचा पहाड़ी पे कोई मंदिर हो, वहां दर्शन वगैरह कर ले या वहां घूम कर ही आ जाए, तो भी आपको केतु रिजल्ट बहुत अच्छे देना शुरू कर देगा। तो ये था कि ये सावधानियां रखनी है, इस तरह से रहना, और ये छोटे मोटे काम आपको करने हैं, तो आपको सभी ग्रह अच्छे रिजल्ट देंगे। राशि वाइज बहुत अच्छी पोजीशन में सारे ही ग्रह। शनि बहुत अच्छी है कि राहु बहुत अच्छा बैठा है आपके, बृहस्पति बहुत अच्छा है। बृहस्पति आने वाले समय में 1 मई को परिवर्तित करेगा, तो भी आपको बुरा नहीं करेगा। स्थितियां तो बहुत अच्छी है 2024 की, फिर भी आपको ऐसे रखना पड़ेगा इनको। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि कुंडलियां सबकी अलग होती है, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।